जय हिंद दोस्तों। तो कल हम लोगों ने क्लास नंबर 3 किए थे। तो क्लास नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों? तो कल क्लास नंबर 3 में हम लोग सीखे थे कि लेट और अर्ली वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या था सर कि मान लेते हैं कि कोई स्कूल था स्कूल था और मान लेते हैं घर था। तो मान लेते हैं कोई लड़का स्कूल से घर जाता था, मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ठीक है, और स्कूल से फिर घर आता था वापस, मान लेते हैं 5 किलोमीटर के स्पीड से। ठीक है, पर आवर की स्पीड से। तो हमको पूछता था कि स्कूल से घर की दूरी बताइए, स्कूल से घर की दूरी बताइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व किए थे। ठीक है, तो इसमें हम कल क्या कंडीशन बताए थे कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए। आज की हम लोग क्लास में थोड़ा आगे लेवल से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब उससे आगे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको मिटाते हैं, हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, जो आज बेसिकली हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो क्या सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। ठीक है, और इसको नोट करिए। क्या नोट करना है सर कि यदि यदि कोई भी साथ ही साथ लिखना है। ठीक है, यदि कोई भी पॉइंट हो, क्या हो दोस्तों, पॉइंट हो या आदमी हो, क्या हो सर, आदमी हो या खंभा हो, क्या हो दोस्तों, खंभा हो। खंभा समझते हैं ना, जो खंभा गड़ा हुआ रहता है, या कोई भी पेड़ हो सकता है। ठीक है, खंभा हो सकता है, पेड़ हो सकता है, या लिख सकते हैं जिसका लंबाई जिसका लंबाई लंबाई क्या हो दोस्तों, नगानी के बराबर हो। ठीक है, यानी ना के बराबर हो, यानी ना हो, जिसका लंबाई ना हो। ठीक है, जैसे पॉइंट हो गया, आदमी हो गया, तो इस सबको हम लंबाई नहीं मानते। ठीक है, देखिए ऊंचाई का बात नहीं कर रहे हैं, हम लंबाई का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर जो हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर यानी सर दूरी का बात करें, सर दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेन की ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई। दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर, तो यहाँ हम लोग समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि प्लेटफॉर्म यदि प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म सुरंग प्लेटफॉर्म हो गया दोस्तों, सुरंग हो गया, या जिसकी लंबाई हो, या जिस या जिसकी जिसकी क्या हो दोस्तों, जिसकी लंबाई हो लंबाई हो लंबाई हो क्लियर है। तो वहां हम डिस्टेंस बराबर जो फार्मूला यूज करेंगे, वो हम मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा प्लस ट्रेन का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। याद रखिए, इसे हम सिर्फ डिस्टेंस के लिए बता रहे हैं। ठीक है, किसके लिए बता रहे हैं दोस्तों, डिस्टेंस के लिए। याद रखना है कि यदि, देखिए याद क्या रखना है सर, कि यदि प्लेटफॉर्म रहेगा, सुरंग रहेगा, या जिसका लंबाई दिया रहेगा, ठीक है, तो हम डिस्टेंस बराबर क्या निकालेंगे, तो देखिए प्लेटफॉर्म का लंबाई तो होगा, अब प्लस में क्या होगा, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आगे हम सॉल्व करेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि यदि कोई भी पॉइंट हो, आदमी हो, खंभा हो, पेड़ हो, या जिसका लंबाई ना हो, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा वही उसका दूरी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब पहला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या है दोस्तों कि 30 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन खंबे को पार करती है। किसका पार करती है दोस्तों, खंबे को। तो याद रखना इसका जो लंबाई होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रेन की हमको लंबाई बताना है। क्या बताना है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई। अब देखिए दे क्या रखा है सर, टाइम दे रखा है। देखिए 30 सेकंड है, क्या है, तो एक बार हम समझ लेते हैं बढ़िया से पहले। ठीक है, तो पहले हल लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 30 सेकंड है दोस्तों, तो बोलेंगे सर टाइम जो दे रखा है 30 सेकंड है, कितना है दोस्तों, 30 सेकंड। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर स्पीड का बात करें तो सर स्पीड हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक बार क्या है सर, यहाँ सेकंड में है और यहाँ किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको मिनट घंटा में लाइए, या इसको मीटर में लाइए। ठीक है, तो इसको हम मीटर में लाएंगे। तो मीटर में लाने के लिए हमको कल भी बताए थे हम लोग कि जब किलोमीटर प्रति घंटा से यदि मीटर पर सेकंड में जाते हैं, मीटर पर सेकंड, तो बड़ा से छोटा जाते हैं, बड़ा से छोटा में तो कितना गुणा करते हैं दोस्तों, 5/18 से। क्लियर है। और यदि मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर पर आवर में जाना है, यानी छोटा से बड़ा जाना है, तो बड़ा में जाना है तो बड़ा से गुना करेंगे, यानी 18/5 से गुना करेंगे। ये सब हमने कल की क्लास में बताए थे, और फर्स्ट क्लास लिए थे उसमें भी शायद बताए थे ना। तो ये सब तो उम्मीद करते हैं कि सबको क्लियर होगा। क्लियर है सभी लोग का। तो देखिए दोस्तों, हमको क्या बोला है सर, ट्रेन की लंबाई बता रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर कितना होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, टाइम इंटू समय टाइम इंटू समय। टाइम कितना है दोस्तों, 30 सेकंड। कितना है, 30 सेकंड, इंटू
ये कितना है स्पीड सर 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। अब देखिए दोस्तों इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कट रहा है कुछ तो सर काटेंगे इसको तो 6×25 = 30 और 6×3 = 18। 3 से काटेंगे इसको दोस्तों, 3 दूनी 6 और 0 यानी 5×25 25 दूनी कितना आ गया दोस्तों 50, यानी सर 500 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 500। तो 500 कितना आ गया, इसको ट्रेन की लंबाई आ गया, कितना आ गया 500। उम्मीद करते हैं दोस्तों को समझ में आया होगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक आदमी को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ आदमी है तो इसका जो लंबाई है वो नगण्य मान लेंगे, ठीक है, न के बराबर मान लेंगे। ठीक सर क्या दे रखा है, ट्रेन की लंबाई है और स्पीड दे रखा है, ठीक है। तो हम लोग डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और हम क्या बोला है दोस्तों, कितने समय में, यानी टाइम बराबर बोला है। तो टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर। तो डिस्टेंस हमको बताइए, यदि यदि आदमी के पार कर रहा होगा या पेड़ पौधा पार कर रहा होगा तो जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर है सर। स्पीड कितना है दोस्तों, स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ 18 18 जो है तीसरा टर्म है, ठीक है। 18 क्या है सर, तीसरा टर्म है। तो कितना हो जाएगा 100/100 कितना 30 और गुने कितना 5 और 18 क्या चल जाएगा दोस्तों ऊपर। तो मैं ऐसे लोग अब इसको काटेंगे सर तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 6 दूनी कितना आ गया सर 12, 6 दूनी 12 मीटर, कितना 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार कर सकती है, ट्रेन की गति हमको बताइए। देखिए इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, कि 275 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है दोस्तों 275 मीटर, कितना सर 275 मीटर। आगे देखिए क्या बोला है, समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का भी लंबाई कितना है 275। तो जब देखिए यहाँ एक बार यहाँ पे कहाँ पे थे, यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, दूसरा समझ में ध्यान से कि यदि प्लेटफॉर्म की प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो या जिसका कुछ लंबाई हो, ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर जो होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों का जुड़ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है सर, इसमें ट्रेन की लंबाई जितना है उतना ही लंबा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। और 33 सेकंड में पार करता है तो ट्रेन का हमको गति बताना है, यानी सर स्पीड बताना है। सर स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखिए सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए दोस्तों डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, इसमें डिस्टेंस बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की लेंथ और प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यानी सर ट्रेन की लेंथ कितना है सर 275, कितना है 275। सर प्लेटफॉर्म की लेंथ कितना है, तो समान लंबाई, लंबाई भी कितना है समान है किसका, प्लेटफॉर्म का। जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 हो गया, 7 और 7 कितना हो गया 14 और 1 15, 2 2 4 1 5, कितना आ गया दोस्तों 550। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कैसे निकाले से, ठीक है। तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर 275 प्लस 275, 275 प्लस कितना दोस्तों 275, क्योंकि समान है, ठीक है। अब यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टाइम कितना है दोस्तों 30 सेकंड, कितना है 30 सेकंड। अब देखिए टाइम क्या है 30 सेकंड में है और ये भी मीटर में है, ठीक है। तो हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 7 7 14 1 15, 2 2 4 1 5, बटा कितना हो गया 33। अब देखिए दोस्तों यहाँ कितना से कट रहा है सर, 11 से कट रहा है, तो 11 5 55 और 0 और 11 तिया 33, कितना है कि दोस्तों 50/3, कितना 50/3। अब देखिए 50/3 है कहीं नहीं है, तो मीटर पर सेकंड में आया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। तो हो सकता है ऑप्शन किस में है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा कितना 5 से गुना करेंगे, तो 3 छक 18 हो गया दोस्तों और 5 दहाक कितना आ गया सर 50, यानी 10 छक कितना आ गया सर 60 आ गया, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं 60 किलोमीटर, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्योंकि स्पीड बोला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। देखिए दोस्तों आप लोग का क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना है जरूर से, ठीक है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही ट्रेन की 260 मीटर ट्रेन लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार कर सकती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। देखिए कितना की स्पीड चल रहा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और ट्रेन का जो लंबाई है वो कितना है सर, यानी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर 260 मीटर है और 23 सेकंड में पार कर देता है, ठीक। ट्रेन का लंबाई हमको पूछा है। ट्रेन का लंबाई क्या होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है दोस्तों स्पीड इंटू टाइम। आपको ट्रेन की लंबाई बोला है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन की लंबाई
ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और बराबर स्पीड कितना है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी रहने देते हैं, ठीक है। पूर्ण टाइम कितना है सर 23 सेकंड। अब देखिए यहाँ क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, और जो टाइम दे रखा है क्या है सर 23 सेकंड है, ठीक है, सेकंड में है। इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, ठीक है। तो पहले दे क्या रखा है सर ट्रेन की लंबाई दे रखा है, तो ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रेन का लंबाई निकालने के लिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दे रखा है दोस्तों 260 मीटर, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलेंगे दोस्तों, तो कितना करेंगे 5/18 से गुना करेंगे, इंटू कितना हो जाएगा सर 23 हो जाएगा। अब कुछ नहीं दोस्त काटना है, तो 18 कम 18, 18 चौके 72, तो सर ट्रेन की लंबाई प्लस 260 बराबर कितना हो जाएगा सर 5 चौके 20, और 20 गुने 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 23 दूना आ गया 46, 46 यानी सर 460 आ गया। कितना आ गया दोस्तों 460 आ गया, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए 460 और इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा 260, घटाएंगे 0 0 और 200, कितना गया दोस्तों 200। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 200 सी हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन अपनी लंबाई के दोगुना प्लेटफॉर्म यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों क्या है कि मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई कुछ होगा, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो जो उसका प्लेटफॉर्म का जो लंबाई होगा ना उसका दुगना होगा, वो 32.4 सेकंड में पार कर सकती है। प्लेटफॉर्म की हमको लंबाई बताना है, ट्रेन का लंबाई नहीं बताना है, किसको बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो देखिए जैसे हम लोग समझते थे कि मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई एक्स मान लेते हैं और प्लेटफॉर्म की लंबाई 2x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोगुना है। तो हम लोग जानते हैं सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम होता है, क्लियर है सर, क्लियर है। यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाता है सर इसका, तो ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर स्पीड कितना है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना है सर 32.4 सेकंड, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितना मान लेते हैं हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, प्लस जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो ट्रेन की लंबाई से दुगना है, क्या है दोस्तों दुगना है। तो इसको एक्स माने तो इसको 2x मान लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 60 हो गया किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो बदलने के लिए क्या करेंगे सर 5/18 से गुना करेंगे, इंटू कितना है दोस्तों, इसको डायरेक्ट 324 लिख सकते हैं तो सर लिख सकते हैं, अब बटा में इसको 10 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जो कटेगा उसको हम लोग काटते हैं, ठीक है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो गया, और 2 से काटेंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, क्लियर है। अब देखिए 18 से कट रहा था सर, 18 एकम 18, 18 9 162। अब देखिए कितना बचा दोस्तों, यहाँ कितना आ जाएगा सर, यानी यहाँ आ गया x प्लस 2x, कितना आ गया सर 3x, कितना आ गया 3x बराबर इधर कितना आ जाएगा सर 6 9 54, 6 9 54 और एक 0, क्लियर है। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 गया इधर ने, तो 3 8 कितना गया 24 और 0, यानी सर x बराबर कितना गया 180। एक्स किसको माने थे दोस्तों सर ट्रेन की लंबाई माने थे, किसका माने थे दोस्तों ट्रेन की लंबाई। तो हमको ट्रेन की लंबाई थोड़ी पूछा है, किसका बोला है प्लेटफॉर्म की लंबाई का दुगना था यानी 2x था, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2x बराबर हो जाएगा सर यहाँ कितना हो जाएगा 300, 300 कितना हो जाएगा 60 ने, देखिए 0 हो जाएगा 8 दूनी 16 6 हाथ में 1 2 कम 2 और 1 3, सर 2x बराबर कितना आ गया 360, और हमको 2x का मान ही पूछा था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 360, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है कि 900 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, हमको टाइम बोला है। सर टाइम बराबर जानते हैं, टाइम बराबर क्या होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन की स्पीड, ठीक है। या तो आप एक फार्मूला जानते हैं तो उसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला सर, हम डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, क्लियर है सर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो होता है वो ट्रेन की लंबाई भी होगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो लिखेंगे यहाँ कि मान लेते ट्रेन की लंबाई की ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ बराबर स्पीड कितना है दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ठीक है। और टाइम कितना है सर, टाइम हमको पूछा है ना, अब देखिए मान बैठाएंगे, तो ट्रेन की लंबाई कितना है सर 900 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर 900 मीटर, इधर काटेंगे तो 18 छक कितना गया दोस्तों 108, यानी कितना गया 6 25 30 इंटू कितना टाइम। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा सर 900 900 कितना गया सर 1800, कितना गया 1800। अब देखिए इधर कितना हो गया सर 30 टी, कितना 30 टी, काटेंगे दोस्तों तो 0 से 0 कट गया,
और 3 छक 18 हो गया और 0। यानी सर टाइम जो आ गया वो 60 सेकंड आ गया। कितना सेकंड दोस्तों? 60 सेकंड। 60 सेकंड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 108 मीटर लंबी राजधानी एक्सप्रेस 128 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। पूछा है कि 148 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन स्टेशन पर खड़ी है। देखिए ट्रेन चल नहीं रहा है, क्या है? खड़ा है, ठीक है। तो राजधानी एक्सप्रेस उसे कितने समय में पार करेगी? तो हम जानते हैं सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्लियर है। सर डिस्टेंस हो जाएगा 108 मीटर एक्सप्रेस की लंबाई और जो दूसरा ट्रेन है जो खड़ा है वहां, ठीक है, 148 दोनों को जोड़ेंगे तो 108 और प्लस कितना है 148 ने, और स्पीड कितना है सर 128 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। क्लियर। टाइम कितना है सर? तो टाइम हमको शायद निकालना है ना, टाइम निकालना है तो टी मान लेते हैं। अब देखिए जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6 में 1 और 5 2 कितना 56। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 128 गुने कितना 5 अब बटा कितना 18 और गुने कितना टी। सर कट रहा है कोई? तो सर कट रहा है। कौन कट रहा है दोस्तों? 128 दुने कितना आ गया सर? 256। 18 दुने कितना आ गया दोस्तों? 36। कितना आ गया? 36। यानी 36 बटा कितना आ जाएगा सर? 5। 5 से भगा देंगे दोस्तों तो कितना आ गया? 5 से 35 दशमलव 5 दूनी 10 यानी सर 7.2 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 330 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 710 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है सर, जो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड टू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम क्लियर है दोस्तों। सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो 330 मीटर जो ट्रेन की लंबाई है और 710 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 30 को जोड़ेंगे 330 हो गया और प्लस कितना 710 बराबर स्पीड कितना है सर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे और इंटू टाइम निकालना है हमको। चलिए तो काटते हैं, जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 और 1 कितना गया? 4 और 3 कितना 10 1040 आ गया ना। तो काटेंगे तो 18 का 18 18 चौके 72 यानी 5 चौके कितना गया? 20 टी। कितना? 20 टी। अब देखिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 पचे 10 और 2 दूनी 4 यानी सर टी बराबर आ गया 52 सेकंड। कितना दोस्तों? 52 सेकंड। 52 सेकंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। कितना सेकंड में? 25 सेकंड में। 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? देखिए पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन एक खंबे को कितना सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में। तो पहले ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो हम जानते हैं सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है सर? नहीं दे रखा है। स्पीड दे रखा है? हाँ सर दे रखा है। कितना है? 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। टाइम कितना है सर? 25 सेकंड। कितना है? 25 सेकंड। अब देखिए 18 का 18 18 दूने 36 यानी 5 दूने 10 और 10 गुने 25 यानी सर डिस्टेंस बराबर आ गया 250। कितना गया दोस्तों? 250। अब बोला है कि 350 मीटर लंबी पुल। अब देखिए यहाँ ध्यान से, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है दोस्तों? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो, और हमको टाइम पूछा है, ठीक है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितना निकालेंगे सर? 250। कितना है? 250 प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है सर? 350 और स्पीड कितना है दोस्तों? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इनसे इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। इंटू हमको टाइम निकालना है तो टी मान लेते हैं। अब गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे इसको 0 5 5 10 के 0 और इंटू 5 1 6 600 आ गया ना। 18 का 18 18 दूने 36 इधर कितना है कि 10 टी। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। यहाँ से 0 से 0 सर टाइम बराबर आ गया 60 सेकंड। कितना आ गया सर? 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 60 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 150 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितना है सर? 150 मीटर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? क्लियर है सर। डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड इंटू क्या होता है सर? टाइम होता है। इंटू क्या होता है सर? टाइम होता है। क्लियर सर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर? ट्रेन की लंबाई हो जाएगा और प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 150 और प्लस कितना 300। स्पीड कितना है सर? 90 किलोमीटर पर सेकंड।
सॉरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 5/18 से गुना करेंगे, हमको टाइम पूछा है तो टी मान लेते हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 0 और 5 और 4 एक 5, 18 एकम 18, 18 पच्चीस 90, 5 से 25 आ गया ना, इंटू कितना टी। अब देखिए दोस्तों 25 से काटेंगे तो सर कितना जगह 25 से कम 25 काटेगा तो 25 कम 25 और कितना बचा 5 से जोड़ेंगे तो 30 हो गया और 10 कितना और 30 मतलब 20 बचा ना और 200 हो गया तो 25 8 कितना गया 200। आंसर टी बराबर आ गया 18 सेकंड। कितना 18 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्लास समझ में आया होगा। तो जितना भी समझ में आया नहीं भी आया तो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, यानी फीडबैक जरूर देना है, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आता है या नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।